गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों की वार्डबंदी को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटी की पहली बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में दोनों निगमों के लिए अधिकृत संबंधित सर्वे एजेंसियों ने वार्डबंदी के लिए डोर टू डोर जाकर किए गए जनसंख्या सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद के अलावा वार्डबंदी कार्य में सहयोग के लिए सदस्य के तौर पर शामिल किए गए समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े मौजूद व्यक्ति भी इस बैठक में पहुंचे। आज जो डीसी ऑफिस में हमारी ये वार्डबंदी जो मीटिंग हुई है अडॉप्ट कमेटी तो डीसी साहब ने ली थी, मैं और उसमें हमारे दोनों एमएलए थे और हमारे कुछ पार्षद साथी थे जो अडॉप्ट कमेटी के मेंबर्स थे। तो उसमें सारी चीज़ों पे चर्चाएं हुई हैं। जहाँ जहाँ कुछ खामियां दिखाई दी हैं उसको डीसी साहब को बता दिया है हमने कि इस चीज़ से इस तरीके से इसको हैंडल किया जाए कि ढंग से अच्छे तरीके से, क्योंकि जहाँ चीज़ें कम दिखा रखी हैं वहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को सही करने के लिए चेक करना जरूरी है। हमारी उसमें थोड़ी सी ये देखते रहे हमने आज ये कराए कि वो भी क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, इसमें खाली ज़्यादा डिस्कस हुआ है। अभी नेक्स्ट मीटिंग में ज़्यादा बातें होंगी, इसलिए इस मीटिंग में सिर्फ हमारा डिस्कशन हुआ है और जो जो खामियां हैं वो बताई गई हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी निशांत यादव ने बताया कि दोनों निगमों के वार्डों में जनसंख्या के सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ मानेसर निगम क्षेत्र को 1484 ब्लॉक में विभाजित करके किए गए वर्तमान सर्वे के अनुसार मानेसर निगम क्षेत्र की जनसंख्या करीब 5,20,546 है, जिसमें 20 वार्ड बनाए जाएंगे। ऐसे में एक वार्ड की जनसंख्या 26,000 के आसपास होगी। वहीं गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र को 2303 ब्लॉक में विभाजित करके किए गए सर्वे के अनुसार गुरुग्राम निगम क्षेत्र की जनसंख्या 24,14,975 है, जिनमें 40 वार्ड बनाए जाएंगे। ऐसे में एक वार्ड की जनसंख्या 60,000 के आसपास होगी। गुरुग्राम आने वाले आगामी चुनाव के लिए जो है वार्डबंदी का जो तैयारी हो रही है उसके लिए आज बैठक है। डीसी साहब की अध्यक्षता में तरीके से जो पॉपुलेशन है उसको जिस तरीके से सर्वे हुआ है उसको लेकर के और साथ ही किस तरीके से शहर के लिए निष्पक्ष और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से वार्डबंदी उसको लेकर के चर्चा हुई। तकरीबन 24 लाख जनसंख्या गुरुग्राम, तकरीबन 60,000 जनसंख्या के हिसाब से एक वार्ड को बनाने की तैयारी करी जा रही है। आज तो हमारा परिचय था आपस में बैठ के, पहली बैठक है। अभी तो विस्तार से तो कोई बात ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन आज सब लोगों से जितने भी कमेटी के लोग थे सबकी आपस में एक दूसरे का परिचय हुआ, बातचीत हुई। तो अभी तो काफ़ी बैठकें चल रही हैं, इसीलिए धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ सूचना आती रहेगी। अभी तो समय लगेगा, अभी नेक्स्ट बैठक हमारी 15 दिन बाद है, तो थोड़ा समय तो लगता है। अभी तो इनका कार्यकाल बचा हुआ है ऑलरेडी, पहली 2 नवंबर तक इनका कार्यकाल बचा हुआ है। किस करेंगे 2 नवंबर से पहले वार्ड में कुछ नहीं। आज तो सिर्फ ऐसे ही पर्सनली बस परिचय सम्मेलन, परिचय मीटिंग थी आपस में एक दूसरे की। सभी को पता है कि गुड़गांव वार्डबंदी दोबारा से हो रही है, कुछ नए इलाके ऐड हुए हैं और टर्न भी हमारा पूरा हो रहा है। तो आज पहला मीटिंग था डीसी साहब के यहाँ पे, जिस पे बहुत सारे कुछ वार्डबंदी के जनसंख्या गणना को लेके काफ़ी इश्यूज़ उठे हैं। तो वो विद इन ए वीक में उनको ऑब्जेक्शन देने के लिए कहा है और 15 दिन के अंदर उनको ठीक करके ठीक 7 से 8 दिन बाद दोबारा से मीटिंग होगा और बहुत जल्दी ये सिरे चढ़ जाएगा। वहीं कुछ सदस्यों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करवाते हुए कहा कि दोनों निगम क्षेत्रों में किए गए जनसंख्या सर्वे के विभिन्न ब्लॉक्स में कुछ त्रुटियां दिखाई दे रही है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। डीसी ने इन सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों के आधार पर सर्वे एजेंसी को चिन्हित ब्लॉक्स के नक्शे समेत अन्य डेटा को दोबारा से जमीनी स्तर पर चेक करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कमेटी के सदस्यों से कहा है कि उन्हें जिन ब्लॉक्स के जनसंख्या आंकड़ों पर आपत्ति है वहां होने वाली रिवेरिफिकेशन प्रक्रिया में उनके प्रतिनिधि या वे स्वयं भी उपस्थित रहे, ताकि उनकी आपत्तियों का मौके पर ही निवारण किया जा सके। इस दौरान उन्होंने सर्वे एजेंसी को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में आए बिना कमेटी द्वारा सुझाव दिए गए पुनः सर्वे के कार्यों को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ जल्द से जल्द पूरा करवाना सुनिश्चित करें।